4 बार अगर इसको फेरेंगे तो 108 होगा, क्योंकि इसमें 27 मन के हैं। 27 को 4 से गुना करो 108 होगा। 27 को 4 से गुना करो तो 108 होगा। ये 4 बार घुमाएंगे तब एक माला पूरा होगा। लेकिन हमारे यहाँ साधक 27 माला पूरा करने के बाद तब जो है बाल भोग राजभोग करते हैं। इस तरह का नियम गृहस्थाश्रम में आधे घंटे का नियम होगा, या कोई 1 माला, कोई 2 माला, कोई 4 माला जपता होगा। लेकिन भगवान शंकर के विषय में सुनिए और गाइए। तुम पुनि राम राम दिन राति, पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग अराति, सादर जपहूँ अनंग अराति, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, तुम पुनि राम राम दिन राति। भगवान शंकर दिन रात जपते हैं। जो लिखा है मैं आपके सामने सिर्फ बोल रहा हूं। हमारा तो वाचक लोग है ना, तो वाचक तो बोलेंगे। तो तुम पुनि राम राम दिन राति, लेकिन वो भी सादर आदर के साथ। कोई भी काम दिन रात करने, किसी को भी दिन रात करने के लिए कोई काम दे दो, उसमें आदर नहीं होगा ना। अब तो मुझे ही करना पड़ता है, सारा काम ये है, दुनिया भर की बातें करेगा, बोलेगा। चाहे इन्हीं को कहते दिन रात बजाओ, ये भी नहीं बजा सकते। मैं भी दिन रात नहीं बोल पाऊंगा, दिन रात ये भी नहीं बजा सकते जो है। समय से लोग बजाते। लेकिन भगवान शंकर कैसे हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती, बड़े आदर के साथ जपते हैं भगवान शंकर जी। इनसे बढ़कर के साधक और कोई हुआ ही नहीं महाराज। और नाम के प्रति इतना निष्ठावान, इतने निष्ठावान शिव जी कि समुद्र मंथन के समय में देवता और दैत्यों ने मिलकर के विष का कटोरा दे दिया शिव जी को, महाराज पी जाओ। भगवान शंकर जी ने कहा कि विष का कटोरा दिया है, नाम जप करके, नाम तो जप ही रहे थे, भगवान का नाम लेकर के पी गए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अच्युत अनंत गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलम रोगा, सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि। भगवान धन्वंतरी ने अपने चरक संहिता में लिखा कि अच्युत अनंत गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा। सारे रोग दूर हो जाते हैं इस मंत्र के प्रभाव से। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, क्योंकि भगवान शंकर जी ने भगवान का नाम लेकर के और वो कालकूट पी गए, वो विष पी गए। यही बात कहा है कि नाम प्रसाद जान शिवनी को, नाम प्रसाद कालकूट फल दिन अमीर, कालकूट फल दिन अमीर। सीताराम 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 सीताराम
भगवान शिव ने नाम की महिमा जानी और नाम की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कह दी कि अगुण सगुण विच नाम सुसाकी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। हमारे यहाँ दो पक्ष है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण पक्ष के भी बहुत अनुयायी हैं और सगुण पक्ष के भी बहुत अनुयायी हैं। कुछ निर्गुणवादी विचारधारा के हैं, कुछ सगुणवादी विचारधारा के हैं, अधिकांशतः निर्गुणिया। निर्गुण वो कहते हैं वो ब्रह्म निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है, अलख है, अजन्मा है। सगुणवादी कहते हैं कि नहीं, वो तो साकार है, उसका आकार है, साकार भी है, आकार भी है और अनेक प्रकार भी है। उसके बहुत सारे रूप हैं, अनेक रूप। रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु सहस्र नाम में कहा गया अनेक रूप रूपाय। उसके अनेक रूप भी है, आकार भी है, प्रकार भी है, साकार है। और ये बहुत पुराना विवाद है। निर्गुण और सगुण का विवाद जहाँ फंसे, कोई भी झगड़ा झंझट हो, आप अहंकार में आकर के तू मैं कर लें, मारपीट कर लें, झगड़ा झंझट कर लें, बात थाने तक पहुँचेगी, थाने से कोर्ट कचहरी तक पहुँचेगी और कोर्ट में जब आप उपस्थित होंगे तो एक से एक अपील, एक से एक दलील होगा। दोनों तरफ से अपील और दलील, वकील दलील पेश करने वाला वकील होगा। वकील तो चाहता है कि झगड़ा हो। वकील का अर्थ बिना वजह जो हर बात में कील मारे उसे वकील कहते। बिना वजह, बिना वजह कील मार, हर बात में कील मार, वकील। अगर झगड़ा ही ना हो तो न वकील की जरूरत, न दलील की जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं है। मस्त रहिए। भगवान ने कहा मस्त रहो, निर्भय फिरो, करो न कुछ भी काम, हृदय से भूलो नहीं कभी प्रभु का। मस्त रहना चाहिए। हमारे साधुओं में क्या है, झगड़ा झंझट से बड़े दूर रहे। एक बार मैं स्वर्ण प्रस्थ में कथा करने गया हरियाणा में, तो वहां बहुत प्रश्न करने आते हैं भक्त लोग। एक भक्त ने मेरे से कहा कि महाराज एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कहा कौरव पांडवों का जब युद्ध हो रहा था तो बाबा लोग कहाँ थे? जब कौरव पांडव आपस में युद्ध कर रहे थे तो ये बाबा लोग कहाँ चले गए थे, साधु लोग कहाँ चले गए थे? हमने कहा बैठ करके दोनों को गरिया रहे, पागल है, दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ा झंझट कर। साधु को झगड़ा झंझट से क्या मतलब? झगड़ा झंझट जहाँ होता रहे, साधु अपना आसन उठाया, चलते बना, क्योंकि वहाँ तो हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। फकीरों का तो कहना ही क्या।
आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में, लग मेरे मन लागा मेरो यार फकीर रे, लागा मेरो यार, मन लागा मेरो यार, मन लागा मेरो यार। साधुओं को वाद विवाद से क्या लेना, झगड़ा झंझट से क्या लेना। वो तो हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है बाबा। तो फकीरों का बड़ा अद्भुत जीवन होता है, वाद विवाद से बहुत दूर होते हैं, लेकिन वाद विवाद के बाद भी समझौता। मेरे कहने का तात्पर्य कि बात समझौता की है। वकील जो है कंप्रोमाइज करा देता है आपस में। तो गोस्वामी जी कहते हैं, अगुन सगुन बिच नाम सुसखी, अगुन सगुन बिच नाम सुसखी, ओ भय प्रबोधक चतुर दुभाषी, सगुन सगुन। बहुत पुराना विवाद है, निर्गुण और सगुण। गोस्वामी जी के सामने भी ये समस्या आई। गोस्वामी जी से पूछा पाठकों ने, आप निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने जा रहे हैं इस ग्रंथ में या सगुण ब्रह्म का, ये तो बताना होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि दोनों का हमारे यहाँ निर्गुण का भी आदर है, सगुण का भी आदर है, और ये साधुओं के जीवन में देखा जाता है, चाहे रामलाल हो चाहे श्यामलाल, आए का भी राम राम, गए का भी राम राम। साधुशाही तो साधुशाही है। गोस्वामी जी ने पूरी साधुशाही बता दी कि भाई दोनों का आदर है। फिर एक प्रश्न उठा कि दोनों को आदर आप दे रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को महान तो मानना होगा। भाई जुड़वा बच्चा हो, उसमें भी 2-4 मिनट का फर्क हो तो बरकऊ छोटकऊ हमारे यूपी में कहा जाता है। ये बरकऊ है, ये छोटकऊ है, ये पहले आए हैं, ये बाद में आए हैं। तो आप दोनों का आदर दे रहे हैं तो इसमें एक को तो महान मानना होगा। निर्गुण महान है या सगुण महान है? गोस्वामी जी ने कहा कि न निर्गुण महान है न सगुण महान है, इन दोनों के बीच में एक स्थान है, क्योंकि ये निर्गुण नयनन सगुण है। हृदय में निर्गुण है और आंखों में सगुण है। अब आंख वाला महान है कि हृदय वाला महान है? क्योंकि हृदय की प्रधानता है या नेत्र की प्रधानता है। अब ये फैसला करना होगा। कहा इन दोनों के बीच में जिह्वा है, दोनों के बीच में हृदय और नेत्र के बीच में जिह्वा है। ये निर्गुण नयननि सगुण रसना राम सुनाम। रसना जिह्वा का एक नाम रसना है। हमारे वेद व्यास जी कहते हैं कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्वबस
वर्तनी जिह्वा अपने बस में, और भगवान का नाम सुलभ है, उसके बाद भी लोग नरक की यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेने से सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। नाम की बड़ी महिमा है, तो जिह्वा के ऊपर नाम क्यों नहीं आता है? वो बर्भागी हैं जिनकी जिह्वा निरंतर नाम जपती है। बड़े साधक हैं, एक से एक साधक महाराज। मुझे तो अपने यात्रा में ऐसे ऐसे साधक मिले हैं कि मैं सिर्फ साधकों की डायरी अगर खोलूं तो राम कथा तो रह जाए, राम कथा रह जाएगी। ऐसे ऐसे साधक हैं, ऐसे ऐसे साधक जो है हमारे, अखंड रूप से नाम जपने वाले। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, यहीं बरसाने में प्रेम सरोवर जो, उसमें चारों तरफ गुफा है। प्रेम सरोवर में जो मंदिर का शिखर है उसके नीचे गुफाएं हैं, और उस गुफा में कुछ दिन बैठने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वहां एक से एक संत, एक उत्तम दास जी, बड़े ही शिखर के साधक महाराज, जब वो गाते हैं, अब 20 साल से तो मैं नहीं मिला हूं, 20 वर्ष हो गए, अवसर नहीं मिला, लेकिन जब वो एकांत में झाड़ी में बैठ करके, गहबर वन में, कभी कभी आ जाते गहबर वन में, और गहबर वन में आकर के जब वो आलाप लेते तो महाराज चर अचर सबके कान खड़े हो जाते। परिक्रमा करने वालों का पांव जम जाता कि ये आवाज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। और एक बार जब उनके सामने उपस्थित होकर के और उनसे आग्रह करे, कोई जाकर के उसमें अवरोध डाल दे कि महाराज फिर से सुनाइए, उसके बाद नहीं गाते। वो कह देते कि वो भाव नहीं आएगा, आप मुझे क्षमा करें, आपने उसमें अवरोध डाल दिया करके। जब वास्तविकता का बोध हुआ लोगों को, तो जब वो गाते थे तो उनके पास कोई नहीं जाता था, जो जहां है वहीं से सुनता था। क्या दर्द है, दर्द तो दर्द है ना प्रभु के प्रति, दर्द न जाने कोई। है महाराज, ये कोई फोड़ा फुंसी का दर्द नहीं है। फोड़ा फुंसी का दर्द हो तो औषधि के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन जिसको ये रोग लग गया, भगवान के प्रति निष्ठा हो गई, महाराज वो तो उसी के लिए गाता है। जब मैं उनको कभी या तो गाते हुए देखा और नहीं जपते हुए देखा, जब करते हुए देखा, एक दिन निकलते थे रोटी मांगने के लिए, मधुकरी। मैं भी उनके साथ मधुकरी किया हूं, इसलिए बता रहा। मधुकरी करने के लिए घर घर जाते और थैला में कोई 2 रोटी कोई 4 रोटी ऐसे दे दिया, इकट्ठा कर लेते रोटी, खूब पूरा थैला भर लेते। एक दिन मैं उनके गुफा में गया, हमने कहा महाराज ये रोटी तो जो है कल सूख जाएगी बिल्कुल। कहा ये सूख जाती है महाराज, हम इसको बहुत दिनों तक चलाते हैं। कैसे? तो एक कटोरा दिखा दिया, उसमें पानी में जब रोटी सूख जाए तो पानी में कटोरे में पानी रख करके उसमें 2-4 रोटी डाल देते, एक नमक की थैली रखते थे वहाँ, और भजन करने बैठ गए, जपते रहते। और जब उठे तो पानी नीचे गिरा देते और थोड़ा सा रामरस उसमें डाल करके रोटी को मिस देते और खा के जल पीते, फिर बैठ जाते। हर निश जप करने, भगवान का जो नाम जप उनके जीवन में हमने देखा। बड़े शिखर के जापक,
और जपात सिद्धि, हमारे यहाँ जप से सिद्धि मिल जाती है महाराज। तो जब नाम जपेंगे तो नाम से नामी प्रकट होगा। इस जिह्वा के ऊपर नाम रखे। जिह्वा तो वही भली जो निस्दिन रटती राम, नहीं तो काट कर फेंक दे मुख में भलो न जाम। इससे राम कहो तो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। और कहीं राम न कह करके गाली गलौज शुरू किया तो रहीमन जिह्वा बाबरी। रहीम जी कहते हैं रहीमन जिह्वा बाबरी, कह गई आल बताल। आप कहीं भीतर गई जूती खाए कपाल। जिह्वा जो है गाली दे करके चली जाती है। रहीमन जिह्वा बाबरी, कह गई आल बताल। आप कहीं भीतर गई जूती खाए कपाल। और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र रघुवर भगवंत गति को जग जाने जोग। कहने का तात्पर्य कि जिह्वा से नाम संकीर्तन, रसना राम सुनाम, और राम राम कहने से महाराज निर्गुण होगा तो निर्गुण रूप में प्रकट होगा, सगुण होगा तो सगुण रूप में प्रकट होगा। हम जपते नहीं है, नाम नहीं जपते, और जो नहीं जपते हैं उनको आखिरी में ले जाने वाले लोग सुनाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सभी लोग बोलते हैं, एक नहीं बोलता। कौन? जिसका टिकट कट गया है वो नहीं बोलता। जीवित बोलते हैं, जो मृत है वो नहीं बोलते हैं। कुछ देर के लिए परीक्षा हो जाए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, गाइए वत्सल भगवान की। नाम की महिमा 9 दोहे में गान किया है। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। उपसंहार करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ कहाँ लो नाम
कहते हैं कहूँ कहाँ लो नाम बराई, नाम की महिमा कहाँ तक गान करूं, क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं राम जी भी नहीं गा सकते, तो भला मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूं कि नाम की महिमा का गान करूं। नाम की महिमा संत लोग गाते हैं, साधक लोग गाते हैं, और इसी परंपरा में बड़े सुंदर साधकों की चर्चा की है। रामचरित मानस की रचना का समय बताया है, संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरिशीषा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और ग्रंथ का नामकरण संस्कार करते हैं बहुत सुंदर, रामचरित मानस यही चरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। कहा सुनने वाले को विश्राम मिलेगा, कहने वाले को भी विश्राम मिलता है, लेकिन सुनने वाले को अधिक विश्राम मिलेगा। रामायण में ही विश्राम की व्यवस्था है, राम जी की चरणों में ही विश्राम की व्यवस्था है। और रामायण में तो मास परायण पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम,